शादी, जीवन साथी, अनेक रिश्तों में बंधा अनूठा बंधन। एक व्यथा वधू पक्ष की ओर से। माँ बाप से जुड़ी ये कहानी उनके बच्चों की, जो आज इतने बड़े हो गए कि एहसास उनके हर बात का माँ बाप अपने दिल में समेटे रहते हैं। जिनको बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर देते हैं बिना किसी मोह माया के, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी के 18 बरस बीत जाने के बाद अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं और अपनी पसंद नापसंद को खुद पसंद करने लगते हैं। बहुत पहले की रीत है बेटी का होना मतलब पराई होना, पर उसी बेटी को देवी लक्ष्मी का दर्जा देकर उसे इस तरह पराई कहना, ये कैसी रीत है? माँ बाप अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं ताकि वो नाम रोशन करे, अपना भविष्य उज्जवल करे, पर दुनिया की रीत में बंधे वो माँ बाप अपनी बेटी की शादी भी जल्द से जल्द करा देते हैं। किसी की पढ़ाई भी पूरी नहीं होती तो कोई पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि शादी के बंधन में बंधकर वो अपने रिश्तों को संजोने में लग जाता है। कहते हैं लड़की की शादी माँ बाप के लिए तीर्थ पूर्ण करने योग्य है। एक बाप या भाई जब अपनी लड़की या बहन के लिए एक लड़का देखने के लिए घर से निकलता है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि वो रिश्ता तय होगा भी या नहीं। ना जाने कितने मीलों का सफ़र तय करना होता है शादी के रिश्तों की डोर बांधने के लिए। जीवन की सारी पूंजी लगा देता है वो पिता, वो भाई, सिर्फ उस रात को जगमगाने के लिए जिस रात उनकी बेटी या उसकी बहन दुल्हन के जोड़े में निकलकर घर से मंडप में बैठती है। 5 बांसों से गढ़ा वो मंडप, वो हाथों से हल्दी का लेप लगाना, बाप भाइयों के लिबास पर जो पहले ही इस अटूट बंधन में बंध चुके होते हैं, जो सबसे अनमोल, सबसे अधिक लोकप्रिय होते हैं। कलश से गिरते जल से लेकर लावा परछन तक, कलश से गिरते जल से लेकर लावा परछन तक, एक भाई अपनी बहन का वो हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में थमा देता है जिस बहना ने बचपन में उसके कलाई पर राखी की वो डोर बांधी थी। जो माँ बाप अपनी बेटी के नन्हे नन्हे पैरों को नवरात्रि में पूजते हैं, वही शादी के वक्त उसका हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में देकर अपने गुड़िया का कन्यादान कर देते हैं। वो विदाई के वक्त बेटी की आंखों में आंसू बस यही वेदना प्रकट करते हैं, बाबा ऐसी ये कैसी रीत है जो बेटी बचपन से तेरी छाँव में पली, वो इस अटूट बंधन में बंधकर कैसे तेरे बंधन से आज़ाद हो चली। मेरी हर ज़रूरत को आपने पूरा किया, मुझे सबसे महफूज सबसे अधिक स्नेह दिया, फिर कैसे इस अटूट बंधन में बंधकर मैं तेरे बंधन से आज आज़ाद हो चली। पिता गले लगाकर उस वक्त शायद यही कहता है, मेरी गुड़िया आज भी तू मेरी गुड़िया जैसी है, तेरे नन्हे पैर भले क्यों ना अब बड़े हो गए हैं, पर हृदय को मजबूत करके इस रीत को मुझे निभाना है और तुझे विदा करके तेरा आने वाला कल संवारना है। दुनिया वालों की नज़र में भले तू आज पराई हो गई, पर कभी ये सोचना भी मत शादी के बाद तू मेरे लिए पराई हो गई। वो घर जहाँ उनकी बेटी अपने बचपन की यादों को समेट कर रखती है, वही घर वही यादें शादी के बाद पराये से लगने लगते हैं, क्योंकि उसके रिश्तों के बंधन की डोर अब उसके जीवन साथी के साथ बंध जाती है। वो बेटी शादी के बाद किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की ननद, किसी की चाची बन जाती है और जीवन के एक पड़ाव पर आकर माँ का स्वरूप ले लेती है और फिर यही माँ आगे चलकर काल चक्र को बढ़ाती है। अभी ये व्यथा बाकी है, क्योंकि अभी वर पक्ष की बारी है।
जो कि मैं लाऊंगा बहुत जल्द।